हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल वर्ल्ड। आज हम आपको बताएंगे अप्लाइड मैकेनिक्स चैप्टर 2 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की संभावना है। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट, एक बल को निम्न में से प्रदर्शित करते हैं। ए सरल गोलाकार चिन्ह, बी सरल रेखा, सी तीर सहित रेखा, डी वक्र रेखा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तीर सहित रेखा इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लामी प्रमेय के अनुसार तीन बल बराबर होना चाहिए, एक दूसरे से 120 अंश का कोण बनाना चाहिए, बराबर तथा एक दूसरे से 120 अंश के कोण पर होना चाहिए। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसमें से कोई नहीं है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। बल विश्लेषण को निम्न में से प्रदर्शित करते हैं। परिमाण बल, ए परिमाण बल, बी बलों को जोड़ने तथा तोड़ने की क्रिया, सी तीर की रेखा से, डी बल बहुभुज नियम से। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बलों को तोड़ने तथा जोड़ने तथा तोड़ने की क्रिया से। पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। समतलीय संगामी बल होता है। समतलीय संगामी बल होता है जब बल विभिन्न तलों में हो, जब बल विभिन्न तलों में मिलते हों, जब बल एक समतल तथा एक बिंदु पर मिलते हों। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जब बल एक समतल में तथा एक बिंदु पर मिलते हों। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। लामी के प्रमेय में कितने बलों का प्रयोग किया गया है? तो लामी के प्रमेय में 3 बलों का प्रयोग किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। किसी नियम में तीनों बल संतुलन की अवस्था में होता है। तीनों बल संतुलन की अवस्था में होता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बलों के त्रिभुज नियम से। बलों के त्रिभुज नियम से। एफबीडी का पूरा नाम क्या है? एफबीडी का पूरा नाम देखिए होता है फ्री बॉडी डायग्राम। और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुक्त पिंड आरेख। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। कोई भी बल परिमाण के साथ और क्या रखता है? परिमाण के साथ और क्या रखता है? तो ऑप्शन नंबर ए वेग, बी दिशा, सी समय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दिशा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दिशा होगा। कोई भी बल परिमाण के साथ क्या रखता है? तो दिशा रखता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9। जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? देखिए, जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं तो उन्हें हम संगामी बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप से मतलब एग्ज़ाम में भी आएंगे जो होने वाले हैं मल्टी चॉइस क्वेश्चन। आप ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। जब बिंदु P और Q दोनों समरेखीय हो तो परिमाण क्या होगा? जब बिंदु P और Q दोनों समरेखीय हो तो इसका परिमाण क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 0। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 0 होगा। बल निकाय को कितने भागों में विभाजित किया गया है? बल निकाय को कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 3 भागों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12। जब बिंदु P और Q दोनों एक ही दिशा में हो तो इनके परिमाण R की दिशा क्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए P + Q होगी। ये इसका राइट आंसर है।
इसमें प्लस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, किसी परिमाण का मान ज्ञात करने की कितनी विधियाँ होती हैं? किसी परिमाण की माप ज्ञात करने की कितनी विधियाँ होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 विधियाँ होती हैं। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। साम्य अवस्था कितने प्रकार की होती हैं? तो साम्य अवस्था देखिए आपका होती हैं 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं? तो एक स्थैतिक साम्य अवस्था होती है, एक गतिज साम्य अवस्था होती हैं। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। पिंड पर लगे किसी दिशा में बल के वियोजित भाग कौन कौन से होते हैं? बल की जो वियोजित भाग होती हैं, देखिए 2 वियोजित भाग होती हैं, क्षैतिज वियोजित भाग, ऊर्ध्वाधर वियोजित भाग। तो ये इम्पोर्टेंट लगा इसलिए हमने दे दिया। क्वेश्चन नंबर 15, लामी का प्रमेय क्या होती है? देखिए लामी का प्रमेय क्या होती है, तो इसका उत्तर देख लीजिए। जब पिंड के किसी बिंदु पर कार्य करते हुए 3 बल साम्यावस्था में हो तो प्रत्येक बल शेष 2 बलों के कोण की ज्या के समानुपाती होता है। ये लामी का प्रमेय होता है। इसका सूत्र जो है साइन P/sin अल्फा बराबर Q/sin बीटा बराबर R/sin अल्फा होता है। क्वेश्चन नंबर 16, यदि कोई भी बल साम्य अवस्था में हो तो हमेशा उसका परिमाण क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है 0 होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। 17वां, यदि 2 बलों क्रमशः 30 न्यूटन तथा 20 न्यूटन के हो तो इनके अधिकतम और न्यूनतम दूरी के परिमाण क्या होंगे? तो अधिकतम और न्यूनतम दूरी के परिमाण क्या होंगे पूछा है। तो देखिए पहला देखिए ले लीजिए, R बराबर P प्लस क्यू लेंगे तो 30 न्यूटन तथा 20 न्यूटन है, तो 30 + 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 50। और इसका दूसरा जो है देखिए एक होगा इसका फिर R बराबर P माइनस क्यू बराबर 20, 30 - 10 बराबर 10। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। न्यूटन के गति के पहले नियम से हमें पता चलता है। न्यूटन के गति के पहले नियम से हमें क्या पता चलता है? न्यूटन के गति के पहले नियम से हमें बलों की परिभाषा पता चलता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल के परिमाण तथा वस्तु के द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम से की सहायता से हमें वस्तु की त्वरण का ज्ञात कर सकते हैं, वस्तु की त्वरण का ज्ञात कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का लास्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुनी कर दिया जाए तो संवेग दोगुनी हो जाती है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, उपयोग दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है, संवेग दोगुनी हो जाएगी। तो अगले चैप्टर का आपने मल्टी चॉइस क्वेश्चन नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।